जय गुरु जी। संगत जी, आज शुक्रवार है, बड़ा ही अच्छा दिन है, बहुत शुभ दिन है शुक्रवार का। गुरु जी आज शुक्रवार वाले दिन मेरे से सत्संग शेयर करवा रहे हैं। मेरे को बड़ा ही अच्छा लग रहा है संगत जी। आज का सत्संग सुन के आपकी सारी परेशानियां खत्म होने वाली हैं। अगर आपके घर में कोई परेशानी चल रही है, कोई दिक्कत चल रही है संगत जी, तो आज वो खत्म हो जाएगी सिर्फ और सिर्फ इस सत्संग को सुनकर। सभी तरह की परेशानी, जैसे पैसों को लेकर दिक्कत, पैसों की परेशानी, फाइनेंशियल प्रॉब्लम अगर आपके घर में चल रही है संगत जी, तो आज के इस शुक्रवार के स्पेशल सत्संग को गुरु जी ने सिर्फ और सिर्फ आपके लिए ब्लेस कर दिया है। संगत जी, अगर आप आज के शुक्रवार के स्पेशल सत्संग को सुन लोगे ना, इस सत्संग को सुनने के बाद संगत जी आपकी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी और आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये सब कुछ कैसे हो गया। गुरु जी आपके ऊपर कृपा कर देंगे संगत जी। गुरु जी आपके पूरे परिवार को ब्लेस कर देंगे आज। तो आप मेरी बात मानो, आज के शुक्रवार के स्पेशल सत्संग को पूरा सुनो, ध्यान से सुनो, बीच में छोड़कर मत जाना। और नीचे लाइक शेयर करने का बटन आ रहा है संगत जी, उसको भी जरूर दबाना ताकि ये सत्संग आगे और संगत तक जाए और संगत इस सत्संग को सुने और गुरु जी की ब्लेसिंग उन सबको भी मिले जैसे हम सबको मिल रही है। जय गुरु जी। संगत जी, आज हम सब मुक्ता आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। मैं सत्संग को स्टार्ट कर रहा हूँ। मैं और मेरे अंकल बड़े परेशान हो गए थे संगत जी, और हमें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि अब हम क्या करें। हमारे घर में संगत जी बड़ी परेशानी चल रही थी। मैं आपको एक एक करके सब कुछ बताऊंगी आज। हम दोनों की संगत जी मरने जैसी हालत हो गई थी, क्योंकि देखो, जब भी संगत जी घर में परेशानी आती है ना, और जब हस्बैंड और वाइफ सिर्फ दोनों अकेले होते हैं, बच्चे नहीं होते साथ में, तो संगत जी वो बड़े परेशान हो जाते हैं। मेरा और मेरे अंकल का वही हाल था संगत जी। हमारे दोनों बच्चे अमेरिका के अंदर सेटल्ड हैं और हम दोनों यहाँ पे, मैं और मेरे अंकल, दिल्ली के अंदर रहते हैं संगत जी। दिल्ली में एक जगह है चांदनी चौक संगत जी, वहां पे हम लोग रहते हैं। चांदनी चौक में संगत जी हमारा बड़ा पुराना घर है और हम वहीं पे रहते हैं संगत जी। अभी भी मैं वहीं से बैठ के आपके साथ सत्संग शेयर कर रही हूँ। तो क्या होता है संगत जी, गुरु जी के यहाँ तो हम बड़ी टाइम पहले से जा रहे हैं, मतलब ना बीच में जाना हमने छोड़ दिया था। गुरु जी के साथ हम काफी टाइम पहले से जुड़े हुए हैं, पर फिर बीच में संगत जी जाना मतलब कि रह गया। फिर संगत जी पता नहीं चला कि कैसे मंदिर कहाँ पे है, कुछ कैसे है। हमने संगत जी गुरु जी महाराज को देखा भी हुआ है, हमने गुरु जी के दर्शन भी करे हुए हैं संगत जी। ये मैं आपको इसलिए बता रही हूँ, मैं ये नहीं कह रही कि मैं बड़ी पुरानी संगत हूँ, नहीं संगत जी, मैं भी आपकी जैसे एक मतलब गुरु जी की संगत हूँ, जो आज मैं सत्संग शेयर कर रही हूँ, जो आज मैं लाइव सत्संग शेयर कर रही हूँ संगत जी। गुरु जी के यहाँ पे कोई नया कोई पुराना नहीं होता संगत जी। गुरु जी महाराज के लिए हर एक संगत उनकी संगत है, चाहे वो पहली बार ही आ रहा है, चाहे वो 10वीं बार आ रहा है, चाहे वो 50 बार आ रहा है। सब एक जैसे हैं, कोई अमीर नहीं, कोई गरीब नहीं, सारी संगत एक जैसी है। सबको गुरु जी एक जैसी ब्लेसिंग ही देते हैं। क्या होता है संगत जी, मैं और मेरे अंकल हो गए बड़े परेशान, क्योंकि संगत जी हमारा घर था बहुत बड़ा। अब चांदनी चौक में संगत जी घर तो बड़े बड़े ही होते हैं। हमारे ना 2 संगत जी टेनेंट थे, जो मतलब कि 2 हमारे किराएदार थे संगत जी, वो ना हमारा घर खाली नहीं कर रहे थे। अब हम बड़े परेशान, क्या करें क्या करें। संगत जी सब कुछ हमने कागजी कार्रवाई पूरी करी हुई थी, सब लीगल डॉक्यूमेंट थे हमारे पास। देखो वही होता है ना, अकेले लोगों का हर कोई संगत जी फायदा उठाता है। आजकल ये टाइम ही बड़ा खराब है संगत जी। हमारे किराएदारों ने ये बात देखी होगी कि ये बूढ़ा बूढ़ी हैं बेचारे, इनके आगे पीछे तो कोई है नहीं, बच्चे बाहर रहते हैं अमेरिका में, वो यहाँ आते जाते नहीं है, तो इनका मकान ही कब्जा कर लो। संगत जी हमारे मकान के ऊपर, हमारे घर के ऊपर उन दोनों किराएदारों ने संगत जी कब्जा करा हुआ था, और हमसे वो मांग रहे थे पैसे। और पैसे भी कितने संगत जी, एक मांग रहा था 15 लाख रुपए और एक मांग रहा था 22 लाख रुपए। संगत जी मेरे अंकल तो बड़े परेशान हो गए कि अब मैं क्या करूं। ये बात संगत जी हमने अपने बच्चों को भी नहीं बताई थी, क्योंकि संगत जी बच्चे देखो बाहर हैं, हम नहीं चाहते थे कि हम उनको बताएं और वो परेशान हो वहां पे। वो अपना जो काम कर रहे हैं करें, अपना आराम से रहें, ऐश करें। संगत जी मैं ये बिल्कुल भी नहीं चाहती थी कि मेरे बच्चे परेशान रहें वहां पे। एक तो वो इतनी दूर हैं, अपने घर से अलग हैं, परिवार से अलग हैं, तो संगत जी बिल्कुल भी ना मैंने उनको बताया नहीं हुआ था कि हमें ऐसी ऐसी परेशानी है। अगर मैं उनको बताती ये बात, तो संगत जी हो सकता है वो मुझे कहते, मम्मी आप मतलब कि आप कोई चिंता मत करो, हम आपको पैसे भेज रहे हैं, आप उनको पैसे देके घर से बाहर निकालो। वो संगत जी इस टाइप के बच्चे हैं।
वो बिल्कुल संगत जी दिमाग खराब, ऐसी मतलब कि ऐसी चीजों में पढ़ते ही नहीं है बिल्कुल भी, जो मतलब टेंशन क्रिएट करती है चीजें, वो उनमें पढ़ते ही नहीं है। अब मैं और मेरे अंकल बड़े परेशान। मेरे अंकल कभी मतलब रोज ही संगत जी कभी किसी लॉयर पे कभी किसी लॉयर पे जाते हैं, वो कहते हैं आप नोटिस भेज दो, कोई कहता केस कर दो, कोई कहता आप उनका रेंट बढ़ा दो। संगत जी जितने मुंह उतनी बातें। रोज मेरे अंकल बेचारे सुबह जाते शाम को आते। इस उम्र में संगत जी, अभी उनकी एज पता है कितनी है? 70 ईयर्स, 70 साल के हैं मेरे अंकल, और मैं संगत जी 67 की हूँ। इस उम्र में संगत जी आप बताओ, किसी को परेशान करना, दुखी करना, आप बताओ क्या ये अच्छी बात है? आप किसी के मकान के ऊपर कब्जा करके बैठे हुए हो और आप उनसे पैसे मांग रहे हो। संगत जी ये तो डूब के मरने वाला काम है, डूब के मरने वाला। ऐसे पैसे कहाँ हजम होते हैं संगत जी, आप मुझे बताओ, है ना? अब देखो, हम ऐसे भी नहीं है कि पैसे ना दे सकते हो। पैसे गुरुजी महाराज की बड़ी कृपा है संगत जी, पैसे बहुत हैं। बच्चे भेजते हैं, मेरे अंकल की पेंशन आती है, आराम से संगत जी हमारा गुजारा चल जाता है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं आती। पर संगत जी देखो, अगर पैसे फालतू पड़े भी हैं तो ऐसे हम लोगों को तो नहीं दे सकते ना, है ना? ऐसे संगत जी हम ही मतलब हम सड़कों के ऊपर आ जाएंगे ऐसे तो। अगर हम ऐसे लोगों को बांटने लग गए तो हम सड़कों के ऊपर आ जाएंगे। हर कोई पैसे मांगेगा, किराएदार कि मुझे 15 लाख दो, मुझे 20 लाख दो, मुझे 22 लाख दो, हर कोई मांगने लग जाएगा संगत जी। क्या हर लैंडलॉर्ड अपने मकान खाली करवाने के लिए उनको पैसे देगा? संगत जी मैं तो आपको यही कहूंगी कि आप चाहे किसी के ऊपर विश्वास कर लो, आप चाहे किसी के ऊपर भी, पर आप कभी किराएदार के ऊपर संगत जी विश्वास मत करना। मैं तो आपको यही कहूंगी संगत जी, चाहे वो नया किराएदार है चाहे वो पुराना है, कभी मत विश्वास करना संगत जी, क्योंकि मैंने ये देख लिया है अपनी लाइफ के अंदर। संगत जी हमने बहुत बड़ी कीमत चुकाई है इस चक्कर में, बहुत बड़ी कीमत। मैं आपको क्या बताऊं। प्लीज आप सत्संग को लाइक करते जाइए, शेयर करते जाइए। अब संगत जी ऐसी हालत थी कि अब कहाँ जाएं। लॉयर्स के पास मेरे अंकल रोज जा रहे थे, कुछ बन नहीं रहा था। कोई कहता आप मुझे 50,000 रुपए दे दो, मैं आपका घर खाली करवा दूंगा। ऐसे मतलब कोई लॉयर बोल रहे थे कि पूरे केस पे आपके 50,000 लगेंगे, कोई कहता 1 लाख लगेंगे। मेरे अंकल कहते मेरा तो बड़ा दिमाग खराब हो गया, मैं तो पछता रहा हूँ अपना घर किराए पे देकर, अपना घर किराए पे दे के संगत जी हम मतलब पछता रहे थे। और आपको मैं बताऊं ये बात संगत जी, 3-3 4-4 सालों से हमें रेंट भी नहीं मिल रहा था अपने घर का, बिल्कुल संगत जी। देखो मेरे अंकल अकेले हैं और मैं और मेरे अंकल अकेले हैं संगत जी, कोई नहीं था हमारे साथ, बच्चे बाहर थे। अब उन्होंने देखा होगा कि कोई इनके आगे पीछे है नहीं, कोई घर पे है नहीं बोलने वाला, ये बूढ़ा बूढ़ी है, ये हमारा क्या करेंगे, इनका किराया बंद कर दो। संगत जी 3-4 साल से हमें घर का किराया तक नहीं मिला हुआ था। बताओ कितना ज्यादा हमने नुकसान मतलब कि देखा। और एक दिन क्या हुआ, मेरे अंकल कहते हैं मैं अब लॉयर्स के पास नहीं जाऊंगा बिल्कुल भी। मैं क्या करता हूँ, मैं दोनों को बुलाता हूँ, दोनों बंदों को जो हमारे किराएदार हैं, मैं उनसे बात करता हूँ कि देखो भाई इतने पैसे मेरे पास में नहीं हैं, आप ऐसे ही चले जाओ। मैंने कहा ठीक है, एक बारी बात कर लो, फिर देखते हैं जो होगा फिर देख लेंगे। संगत जी शाम को मेरे अंकल बुलाते हैं दोनों किराएदारों को, मैं भी बोलती हूँ, मेरे अंकल भी बोलते हैं कि देखो भाई आप हमारा घर खाली कर दो, पैसे तो हमारे पास इतने हैं नहीं देने के लिए। एक तो आपने हमारा रेंट रखा हुआ है 3-4 सालों का, हम आपको वही छोड़ देते हैं। मेरे अंकल की संगत जी आप मेरे अंकल की तारीफ देखो, मतलब उनकी अच्छाई देखो जरा आप। वो कहते हैं आप 3-4 सालों का किराया आप मुझे मत दो, आप वो रखो, बस आप मेरा घर मतलब आप मेरा घर खाली कर दो, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। और सामने से पता है क्या बोलते हैं किराएदार जो दोनों आए थे हमारे घर पे, वो बोलते हैं संगत जी कि हमें तो एक कहता 15 लाख, एक कहता 22 लाख। वो कहते हैं हमें तो इतने पैसे चाहिए ही चाहिए, आप चाहे जहां मर्जी से लाओ, हम तो इतने पैसे लेंगे ही आपसे, क्योंकि हम इतने सालों से बैठे हुए हैं, आपसे पैसे लेकर ही जाएंगे, हम ऐसे नहीं जाने वाले। आप चाहे हमारे ऊपर केस कर दो, हम पैसे लिए बिना यहाँ से नहीं जाने वाले। संगत जी मेरे अंकल ने कहा मैं केस कर तो दूं, पर केस कितना लंबा चलेगा, तब तक अगर मेरी डेथ हो गई तो फिर क्या मेरे बच्चे अमेरिका से केस लड़ने के लिए आएंगे यहाँ पे? क्या मेरी आंटी बेचारी यहाँ पे जो ओल्ड एज में है वो यहाँ पे केस लड़ेंगी अगर मैं ना रहा तो?
मेरा तो घर ही पूरा बर्बाद हो जाएगा। संगत जी मेरे अंकल ने कहा कोई बात नहीं। संगत जी मेरे अंकल थोड़े से ना मतलब ऐसे घबरा जाते हैं एकदम से ना, मतलब उनको टेंशन सी हो जाती है। सीधे हैं बेचारे संगत जी, किसी से कभी उन्होंने ऊंची आवाज में बात नहीं करी। मेरे अंकल कहते हैं हम इनको पैसे दे देते हैं, ऐसा करते हैं। मैंने कहा आप पैसे इतने लाओगे कहाँ से? मेरे को कहते हैं मेरी एफडी है ना बैंक के अंदर 50 लाख रुपए वाली, तो मैं उसको तोड़ दूंगा और मैं इनको सारे पैसे दे दूंगा। संगत जी एक को 22 लाख, एक को 15 लाख, यानी कि पूरे 37 लाख रुपए संगत जी मेरे अंकल ने अपनी एफडी तोड़ी, अपने बैंक से पैसे निकाले बिना बच्चों को बताए और उन दोनों को पैसे दिए, और वो हमारा घर खाली तो हो गया, खाली हो गया संगत जी, उसमें कोई दिक्कत नहीं आई। पैसे लेके तो चले गए देखो, पर ऐसे पैसे संगत जी हजम नहीं होते हैं। ये मैंने अपनी आंखों से देखा है संगत जी, ये मैं झूठ नहीं बोल रही आपको, मैंने अपनी आंखों से देखा है संगत जी कि ये जो ऐसे लोग पैसे लेते हैं ना, जो इनका इतना बुरा हाल होता है, इतना बुरा हाल होता है संगत जी कि सड़कों पे बैठ के ये लोग रोते हैं। मैंने अपनी आंखों से देखा है संगत जी। मैं उसमें से बताती हूँ आपको क्या हुआ। एक किराएदार संगत जी हमारा, जिसने 22 लाख रुपए लिए थे हमसे, दो थे जैसा मैंने आपको बताया, 22 लाख जिसने हमसे लिए थे संगत जी, उसने पास में ना एक घर और किराए पे लिया था, तो मतलब वो वहां शिफ्ट कर रहा था। शिफ्ट करने के 1 महीने के बाद संगत जी मेरे अंकल एक दिन आते हैं ऐसे ना, वो मतलब बाहर ऐसे वॉक वगैरह कर रहे थे, वो अंदर आते हैं, मुझे कहते हैं कि जो हमारा किराएदार था ना जिसने 22 लाख रुपए लिए थे, उसको तो ब्रेन कैंसर हो गया है। अभी मुझे पता चला है, उसके लैंडलॉर्ड ने बताया है कि उसको ब्रेन कैंसर हो गया है और वो हॉस्पिटल के अंदर एडमिट है। मैंने कहा देख लो और ले हमसे पैसे। इन्होंने संगत जी देखो, ऐसा पैसा कभी भी हजम नहीं होता। किसी को परेशान करके आप उससे पैसा ले लो संगत जी, इतने बुरे तरीके से निकलेगा, इतने बुरे तरीके से निकलेगा कि आप देखते रह जाओगे। पर संगत जी लेना आसान है, आप किसी को भी परेशान करो, तंग करो, आप उससे पैसे ले सकते हो आराम से। पर संगत जी वो पैसा आपको हजम नहीं होगा, हजम नहीं होने वाला संगत जी बिल्कुल भी। वो आपको ऐसा ऐसा पैसा संगत जी मिलेगा कि आपका घर बर्बाद कर देगा बिल्कुल। और वही हुआ, जिसने हमसे 22 लाख रुपए लिए थे, हॉस्पिटल के अंदर वो एडमिट रहा हफ्ता भर। हफ्ते भर के बाद संगत जी पता चलता है हमें उसकी डेथ हो गई है। सारा घर परिवार बर्बाद, क्योंकि घर में वही कमाने वाला था जो हमसे पैसे लेकर गया था। क्या मिला 22 लाख रुपए लेकर? क्या मिला संगत जी, क्या मिला? आप मेरे को बताओ, हमें परेशान करके क्या मिला? पैसे हमने दे दिए, कोई बात नहीं, हमारा घर हमें मिल गया, पर उसको क्या मिला आप मुझे बताओ। वो तो ये दुनिया छोड़ के जाना पड़ गया संगत जी, दुनिया छोड़ के जाना पड़ गया। और जो दूसरा किराएदार था उसका संगत जी आज ये हाल है कि वो नौकरी कर रहा है किसी की दुकान पे, जो हमसे 15 लाख रुपए ले गया था। ये हाल होता है संगत जी किसी को परेशान करके उससे पैसे लेने का, ये हाल होता है। इसलिए कहते हैं कभी किसी को तंग मत करो, परेशान मत करो, क्योंकि संगत जी जब हम तो लोग हैं, हम तो ह्यूमन बींग्स हैं, हम एक दूसरे को परेशान करके तंग करके पैसे ले लेंगे। पर संगत जी जब ऊपर वाले की लाठी बजती है ना, जब ऊपर वाले की, उसकी आवाज नहीं आती, फिर आवाज नहीं आती संगत जी, फिर वो पड़ती रहती है बस, फिर वो लाठियां, कि इंसान को समझ आ जाती है कि मैंने ये क्या किया था, क्यों मैंने उनको तंग करा, परेशान करा। संगत जी इस तरीके से हमारा घर खाली हुआ और हमने उसी घर के अंदर, देखो गुरुजी ने हमें अपने साथ फिर से जोड़ना था, तब तक संगत जी हम गुरुजी को भूले बैठे थे। मैं आपको साफ बता रही हूँ, बिल्कुल तब तक हम गुरुजी को बिल्कुल भूले बैठे थे। जब हमारा घर खाली हो गया, मेरे अंकल कहते हैं अरे हम गुरुजी के पास नहीं गए कभी, क्या गुरुजी अभी होंगे? मेरे अंकल पूछते हैं मेरे से। मैंने कहा क्यों नहीं होंगे, आप कैसी बात कर रहे हो, हम हैं ना, तो गुरुजी भी हैं, ऐसी कैसी बात कर रहे हो आप? मेरे अंकल कहते हैं चलो फिर एक दिन चलते हैं गुरुजी के पास। हम संगत जी छोटे मंदिर में चले गए, हमें था छोटा मंदिर है गुरुजी का, छोटे मंदिर में गए, वहां पता चला कि मंदिर तो बंद रहता है, ऐसे तो मतलब नॉर्मल डेज में तो बंद रहता है।
और मतलब कभी कभी खुलता है। तो हमने कहा अब हम कहाँ जा सकते हैं, फिर कौन सा मंदिर बना दूसरा। तो वो कहते हैं बड़ा मंदिर है यहीं पास में, आप वहां चले जाओ। अब बड़ा मंदिर संगत जी देख के तो मतलब आंखें ऐसी हो गई कि मैं आपको क्या बताऊं। मतलब इतना अच्छा लगा जाकर, पर ये सबसे बुरी बात लगी संगत जी, गुरु जी ने चोला छोड़ दिया। गुरु जी को मैंने साक्षात गद्दी के ऊपर विराजमान देखा है, अपनी आंखों से देखा है संगत जी, गुरु जी को साक्षात, चाहे एक बार, पर देखा तो है ही है ना संगत जी। गुरु जी ने 2007 के अंदर चोला छोड़ दिया। मुझे पता चला, बहुत दुख हुआ, मेरे अंकल भी रोए, मैं भी रोई। मैंने अंकल को कहा आप ठीक कह रहे थे, वो गुरुजी महाराज अब नहीं है। वहां एक संगत आंटी खड़े थे, वो कहते आप क्या बात कर रहे हो, गुरुजी यहीं पर हैं, गुरुजी कहीं गए थोड़ी हैं। हाँ शरीर जरूर छोड़ दिया गुरुजी ने, पर गुरुजी अभी यहीं पे हैं। समय समय पर वो अपनी संगत को दर्शन देते हैं, आपको भी दर्शन होंगे। थोड़ी देर के बाद संगत जी, मैंने गुरुजी को साक्षात, जहाँ पे गुरुजी की समाधि बनी हुई है ना बड़े मंदिर में, वहां मैंने गुरुजी को खड़े हुए देखा है लाइव, अपनी आंखों से लाइव देखा है संगत जी। मैं झूठ नहीं बोल रही आपसे। इतनी कृपा करी है गुरुजी ने मेरे घर परिवार के ऊपर, मेरे ऊपर, बच्चों के ऊपर। बच्चों को अमेरिका सेटल किया, वो आराम से वहां पे हैं संगत जी। और हमने तो अब सोच लिया, चाहे घर पूरा खाली पड़ा रहे, हम अब कभी घर को किराए पे नहीं देने वाले संगत जी। क्योंकि देखो हम तो दे के चले जाएंगे, है ना, एग्रीमेंट करके, क्या पता हमारी कल डेथ हो जाए, हम पर हमारे घर का क्या होगा संगत जी। फिर हमारे बच्चे थोड़ी यहाँ पे आके केस लड़ेंगे कि हमारा घर खाली करो, घर खाली करो। तो मैं तो आपको यही बोलूंगी, यही बात कहूंगी कि आप कभी भी किसी पे भी आप चाहे विश्वास कर लेना, पर कभी आप किराएदार के ऊपर विश्वास मत करना। तो आपके लिए ही अच्छा है संगत जी, आपके लिए अच्छा है, और किसी के लिए अच्छा नहीं है, आपके लिए तो बहुत अच्छा होगा। प्लीज संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। प्लीज आप सत्संग को ज्यादा से ज्यादा लाइक करो, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, ताकि ये सत्संग आगे और संगत तक जाए, और संगत इस सत्संग को सुने। गुरु जी की ब्लेसिंग सबको मिलनी चाहिए, हर एक संगत को, चाहे वो सत्संग सुन रही हैं अभी या वो बाद में सुनेंगी, कोई ऐसी बात नहीं है, पर जो ब्लेसिंग है वो सबको मिलनी चाहिए संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी आप सबको हाथ जोड़कर जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी सत्संग अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, और ब्लेसिंग ऑलवेज गुरुजी चैनल के साथ में ही जुड़े रहिए, ताकि आपको गुरुजी के नए नए सत्संग सुनने को मिल सकें। जय गुरु जी संगत जी।